विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो है 2022-23 का मॉडल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे भूगोल का। इससे पहले हमने हिंदी आपको करवा दिया है, अभी आपका इंग्लिश आने वाला बाकी है। तो चलिए पहले प्रश्न से बात करते हैं, जो एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। स्टार्टिंग के प्रश्न एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद में जो है बड़े क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? नहीं की बात की गई है, तो यात्री का विवरण जो है भौगोलिक सूचना देता है। प्राचीन मानचित्र भी भौगोलिक दर्शाते हैं, और साथ ही साथ प्राचीन महाकाव्यों में भी भौगोलिक सूचना का जो है वहां पर आपको स्रोत मिलेगा। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूनों जो है भौगोलिक में नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर राइट है, स। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कौन सा महाद्वीप है वो जनसंख्या वृद्धि वाला? तो हमारा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तो यहां पर जो है आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो वो है लेटविया का। तो यहाँ पे भी अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात सॉरी चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल जो है गेहूं नहीं है। तो स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो यहां पर जो है आपका वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2011 के अनुसार 121 करोड़, द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार की तलाश में सब लोग जो है प्रवास करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? तो वो जो है रेडियो पहला कार्यक्रम जो रेडियो पर प्रसारित हुआ 1923 में, द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो यहां पर जो आपका हो जाएगा वो होता है जनसंख्या। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र जो है आपके असम में स्थित है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो भौतिक भूगोल खाली स्थान पर्यावरण का अध्ययन करता है, तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। इसके बाद में किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक खालिस्तान है, तो वास्तविक धन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, विकास का अर्थ खालिस्तान परिवर्तन है, तो विकास का अर्थ जो है गुणात्मक परिवर्तन है। इसके बाद में खालिस्तान सबसे बड़ा नगरीय संकुल है, तो मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। इसके बाद में जल एक पुनः खालिस्तान संसाधन है, तो एक ऐसा संसाधन नवीनीकरण संसाधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आपके जो है एक वाक्य एक शब्द में जो उत्तर देने हैं वो प्रश्न आ चुके हैं। किसी देश का वास्तविक धन क्या है? तो वहां के निवासी, वहां के नागरिक जो है उस देश के वास्तविक धन कहलाते हैं। इसके बाद है, विश्व के किस देश का जनसंख्या पिरामिड हासमान है? तो वो जापान है। इसके बाद जो है यूएनडीपी का पूरा नाम आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? तो राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों और महत्वपूर्ण पत्तनों एवं रेलवे जंक्शनों को जोड़ने वाले मार्ग को है राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले मेगा सिटी होने का श्रेय किस नगर को जाता है? तो वो है हमारा न्यूयॉर्क। इसके बाद में तरल सोना किसे कहते हैं? तो हम पेट्रोलियम पदार्थों को तरल सोना कहते हैं। पेट्रोल है हमारा तरल सोना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने वही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पतन जो है मुंबई फोर्ट है। इसके बाद में भारत की एक सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जानते ही हो आप, गंगा नदी है, जिसको गंगा नदी भी बोलते हैं अब। और ये जो है इसके ऊपर जो है स्पेशल कार्यक्रम भी चलाया गया है इसको क्लीनिंग के लिए। इसके बाद में सीपीसी का पूरा नाम जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है एक पंक्ति में देना है। तो मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखने हैं, जिसमें आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति भूगोल आदि आते हैं। इसके बाद में लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात मापने का सिंपल सा सूत्र जो है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे में पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000 जो है आपका हो जाएगा। ठीक है। लिंग 1000 नहीं, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो है विनिर्माण से क्या आशय है? तो वे माल, यहां पर जो बोला गया है ध्यान से देखिए, वे
कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बना करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। इसके बाद में प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रवास और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास। इसके बाद में अलोह धातुओं के नाम आपको बताने हैं, जिसमें बॉक्साइट, तांबा, चांदी और सोना आता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के दो कारण जो है आपको बताने हैं, जिसमें आपका पहला आ जाएगा परिवार में पुरुष प्रधानता जो होती है, ये भारतीय हिंदू परिवारों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारतीय हिंदू परिवार अधिकतर पुरुष प्रधान होते हैं और स्त्रियों का जो है स्थान गौण रह जाता है, यानी छोटा रहता है। और दूसरा जो है इसमें लिंग अनुपात घटने का कारण है कन्या भ्रूण हत्या, जो आप जानते हैं कन्या भ्रूण हत्या भी घटते लिंग अनुपात का प्रमुख कारण है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में आपको देने हैं। मानव की प्राथमिक क्रियाओं के नाम जो है आपको बताने हैं। ये बड़े प्रश्न हैं, हमने छोटे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यदि इनके भी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। आप लोगों को कमेंट अगर नहीं आते हैं तो इनके सॉल्यूशंस भी नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक्टिवनेस जो है होना चाहिए, तभी जाके आपके लिए मेहनत करने में मजा आता है। 21वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं, ये आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम आपको बताने हैं। इसके बाद में आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे, और इसके बाद में भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के जो है नाम आपको बताने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, चलवासी पशु पालन और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन आपको करना है, और दिए गए रेखा मानचित्र में भारत के निम्नलिखित नगरों को दर्शाना है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगर सारे के सारे दे दिए गए हैं। और दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में जो सूती वस्त्र उद्योग के निम्न केंद्रों को जो है दर्शाना है, जिसमें पुणे है, ग्वालियर है, कानपुर है और कोलकाता है। तो ये आपका जो है प्रश्न पत्र का डिजाइन है, आप देख सकते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र 1 जिसमें इजीएस्ट क्वेश्चन दिए गए लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मॉडल प्रश्न पत्र 2 जल्दी ही जारी होगा, उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आपका हिंदी सॉल्यूशन हमने करा दिया है नए पैटर्न पे, आप भूगोल देख रहे हैं, इसके बाद जो है इंग्लिश को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो आपने शेयर कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।